स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं polytechhub.com। अभी हम लोग आज फिर से लेक्चर अपने नेक्स्ट लेक्चर को प्रोसीड करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का। अप्लाइड मैथ 88। अगर आपको इस सब से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे नंबर 8825161664 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की सारी फार्मूला का लिस्ट देख लिए थे। सारी फार्मूला को आपको पहले लेक्चर में समझा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे तो उस लेक्चर को जाके देख लीजिए। और पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि हम लोग यहाँ ट्रिगोनोमेट्री की भी कुछ फार्मूला पढ़ेंगे। अब ये क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमें पता है हम ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे फार्मूला पढ़े रहते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो ज़्यादातर फार्मूला यूज होने वाले हैं, जो बराबर आपको इंटीग्रेशन में जो फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का यूज आएगा, जिस फार्मूला का यूज करके आप इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम को आसान बनाओगे, है ना, प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो पाएगा आपका। हम उन फार्मूला को भी यहाँ लिस्ट डाउन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में इंडेफिनिट के आपको जितनी फार्मूला पढ़ा दिया गया है आप उनको सारे को मेमोराइज कर लो। आपको इंडेफिनिट में उसके अलावा फार्मूला मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं एक आध फार्मूला अगर और नीड पड़ी तो हम आपको सवाल बताते वक्त ही बता देंगे, बाकी उसके अलावा आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो सफिशिएंट फार्मूला है आपके लिए, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का भी कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं इसका बराबर आपको जब ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन आएगा, आपको इंटीग्रेशन करेगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, तो उसमें वो फार्मूला का अप्लाई करने की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है, जो कि आपको वो काम को क्या करेगा, आसान कर देगा। तो आइए देखते हैं यूजफुल फार्मूला फॉर सम यूजफुल formula of trigonometry some useful formula of trigonometry for integrals, for integration। इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ हमें यूजफुल फार्मूला चाहिए, उसका हम लोग लिस्ट देखते हैं। तो हम लोग एक लिस्ट बना कर लिख लेते हैं। जैसे वो फर्स्ट नंबर यानी कैटेगरी वाइज कर लेते हैं। ए कैटेगरी जो बेसिक है सबको पता है, ये चीज़ तो आप सबको मालूम ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सब में से सबको पता होगा ये 1 होता है। इसका पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर जो होगा आपको पता है ऑलरेडी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1, हम सबको पता है। तीसरा आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये तो बेसिक फार्मूला है जो आपको यूज आ सकते हैं कभी कभी, ठीक है। बट बी नंबर फार्मूला फिर देखिए, ये आपको वी आई है, मतलब जितना कह सको उतना कम। इस लिस्ट में हम लोग सबसे पहला फार्मूला लिस्ट डाउन करेंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है दोस्त, ये पहला। दूसरा फॉर्मूला लिस्ट डाउन करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है। इसकी और ही फॉर्मूला होता है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस दोनों के कन्वर्ट करो तो और भी फॉर्मूला बनते हैं फर्दर। बट तीसरा इस कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, देखो 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और अगला है नेक्स्ट 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2a बराबर, सॉरी यहाँ पे ये होगा दोस्त, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। दोस्त अगर x रहता तो भाई x है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। a है तो a, अगर x है तो x, आप x लेना चाहो तो x ले सकते हो, है ना। दोस्त यहाँ पे क्या है कि आपको ये फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, साथ साथ इसका कुछ और भी सब पार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2a, देखो 2 कॉस स्क्वायर a है, जिसका यहाँ पे जितना रहता है उसका आधा हो जाता है,
सब चीज़ सेम रहेगा, आधा हो जाता है, जितना पे एंगल है आधा हो जाता है। तो इसका कुछ और भी सब पार्ट है, जैसे कि आपको 1 + cos 2a का फॉर्मूला पता है, 1 + cos a का क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे 1 + cos a का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 cos स्क्वायर है, यहाँ जितना है उसका क्या हो जाएगा आधा, हाफ, 1/a/2। ठीक, अगर ये आपसे ऐसे पूछ ले 1 - cos a का क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इसका होगा 2 sin स्क्वायर, क्योंकि 1 - cos 2a का तो साइन में, तो 2 sin स्क्वायर a/2, यहाँ जितना है उसका आधा हो जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, आपको याद रखना कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपको cos 1 + cos 4a मिल जाए, तब पर भी कुछ नहीं, फॉर्मूला वही काम उसी तरीके से करेंगे। 2 cos स्क्वायर, इतना 4a है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2a, 1 - cos 4a रहेगा तो ठीक है, 2 sin स्क्वायर 2a। दोस्त ये फॉर्मूला बहुत 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 दोनों ये यूज में आने वाला है, ये दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो आप बी नंबर ग्रुप का फॉर्मूला है वो आप मेमोराइज कर लो, बी नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो हम लोग का ब्लड में पहले ही से रहता है, ये आपके ब्लड में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रख लीजिए, बड़ी काम का है चीज़, है ना, वो टाइम आने पर ये डिफ्लेक्ट होगा कि कितने काम का है। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे ना, आपको स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन में जब हम लोग प्रॉब्लम करने जाएंगे तो वहाँ आपको ये बराबर यूज में आएगा। इसके अलावा हम सी नंबर कैटेगरी में हम लोग डालेंगे sin 3x का फॉर्मूला, sin 3x या 3a कह सकते हो। तो क्या होता है sin 3x का, 3 sin x - 4 sin cube x। अच्छा दोस्त, इसके अलावा ये पहला है, इसमें दूसरा cos 3x का 4 cos cube x - 3 cos x। दोस्त ये दोनों फॉर्मूला भी काफ़ी यूज में आने वाला है आपके, है ना, ये दोनों फॉर्मूला भी काफ़ी यूज में आने वाला फॉर्मूला है आपके पास। देखिए अब इसमें यूज में कैसे करेंगे दोस्त, होगा क्या एक्चुअल में कि हम लोग को इसका इंटीग्रेशन आते रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आते रहेगा, बट ऐसे रहेगा उसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा। जैसे sin क्यूब x दे देगा ना, उसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे sin क्यूब x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज लेंगे और उसका इंटीग्रेशन हमसे होने वाला रहेगा। तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा, तब आप उधर भेज पाओगे, इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाओगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक, जैसे अगर इसी के लिए बात करेंगे तो sin क्यूब x बराबर आप क्या लिख सकते हो, बताओ यहाँ से, sin क्यूब x बराबर क्या होगा, देखिए sin 3x है तो sin 3x, ठीक है। इसको अगर इधर भेजेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे यहाँ देख लो पहले, sin 3x बराबर है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो अगर हम इसको फॉर्मुलेट करना चाहें, एक हम बता दे रहे, बाकी आप हम लोग सवाल में करते रहेंगे। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 4 sin क्यूब x बराबर 3 sin x - sin 3x। दोस्त यहाँ से sin क्यूब x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 sin x - sin 3x बाई 4। तो हमको क्या होगा, जैसे सवाल हमको दिया रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx। दोस्त यहाँ से इसको करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, जबकि आपको याद होगा कि sin 3x का करना आसान है, जबकि sin क्यूब x का करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा। तो sin 3x का क्या होता है आपको पता है कि ऑलरेडी कि sin x का cos x होता है माइनस cos 3x, अब बट्टा इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 3 उसे डिवाइड कर देंगे प्लस 3। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, जो कि हम आपको पहले भी सिखा रखे हैं और अभी सीखेंगे और भी। अभी तो सवाल जो फॉर्मूला था उसको याद करने के लिए आपको सिखाए थे, बट और भी सीखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो ये ऐसे दे देगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला से ऐसे बदल लेंगे, बदलने के बाद अलग अलग कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फिर अलग अलग करके आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, जिससे फ़ायदा हमको होगा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज, ये सब फार्मूला जो है इसी सब चीज़ में काम आने वाला है। जैसे कहीं आपको 2 cos या cos स्क्वायर ए दिख जाएगा, तो आप 2 के इधर भेज दोगे, तो इतना के बदले आप इतना पुट करके फिर उसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर आप, है ना, देखते ही रहोगे उसको, है ना, नहीं सॉल्व होगा दोस्त। तो आपको याद कर लेना, ये फॉर्मूला भी आपको याद रहने चाहिए। तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे A B C ये 3 कैटेगरी का फॉर्मूला देख लिए हैं। आप क्या करो, इन सबको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और भी कैटेगरी देख लेते हैं जिसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे।
ज़्यादातर कोशिश करना है हमें गुना वाले टर्म से बचने की कोशिश रहता है हम लोग, प्रोडक्ट टर्म से बचने की टर्म। क्योंकि प्रोडक्ट टर्म में आपको इंटीग्रेट करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, उसमें कुछ जो हम लोग का कुछ मेथड बनाया गया उससे कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इस तरह के फॉर्मूलाज अगर हमारे पास आ जाए और इसके यूज करके हम प्लस माइनस के टर्म में अगर टर्म्स को सेपरेट कर पाए फॉर्मूला अप्लाई करके, तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाता है, जिसलिए हम ये फॉर्मूला का यूज अप्लाई करते रहते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं डी कैटेगरी की तरफ। आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो ऐसे बाय द वे ये सब फॉर्मूला आप लोग याद किए हुए, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि जिनको ना हो वो कर ले, जिनको है वो अच्छी बात है। वो चलिए बढ़ते हैं डी कैटेगरी की तरफ। डी में क्या है हम लोग, डी में हम लोग देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी याद है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट इसका पहला, दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन 2 कॉस, यहाँ हो गया इसका हो जाएगा 2 कॉस सी माइनस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला होगा तीसरा, वो हम लोग का थर्ड जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का। ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऑलरेडी आप लोग को ये फॉर्मूला मेमोराइज भी होंगे, अच्छी बात है, नहीं है वो लोग कर लेंगे। इसके बाद है कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। दोस्त अब ध्यान से देखिएगा, डी माइनस सी बाई 2 है ना, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते, इसी फॉर्मूला को कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि साइन माइनस कॉमन लेता हम सी माइनस डी हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन तो साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी दिखा मिल सकता है आपको, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही माइनस यहाँ कॉमन लेके लिख दिया जाता है। तो कहीं कहीं पे आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है। तो ये था हम लोग का डी नंबर फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला और है जो हम लोग ई नंबर, उसको भी हम लोग फर्दर नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए इसी को इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फिर इरेज कर लेते हैं। अगर आप लोग को याद है तो नोट डाउन ना भी करोगे तो चलेगा। मेरा परसेप्शन ये नहीं कि आपको ये लिखवाना है, मेरा परसेप्शन ये कि आपको वो आ जाना चाहिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ई नंबर, और वो है हम लोग नोट डाउन करेंगे। अच्छा दोस्त, एक बात आप लोग का कहना ये होगा, सर इसका यूज कैसे किया जाएगा। देखो दोस्त, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोस्त इसका यूज कैसे करेंगे, आपको हम अभी बताएं कि ज़्यादा कोशिश करते हैं हम लोग प्लस और माइनस में जाने के लिए। तो ऐसे कुछ टर्म बने रहेंगे ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको कि इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसे बना लें, ताकि जैसे ही प्लस में आएगा अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे। मतलब कोशिश हम लोग का यही होगा, मतलब ये सब पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि जो प्रोडक्ट में जो टर्म रहेगा ना उसको प्लस माइनस में लाने की कोशिश। इंटीग्रेशन से उससे बहुत आसानी से होता है, क्योंकि आप अलग इंटीग्रेशन प्लस माइनस में जैसे कोई टर्म आता है ना, आप अलग अलग कर सकते हैं। और जब छोटा छोटा टर्म है जब हम अलग अलग कर लेंगे तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है, जो कि हम लोग देखेंगे भी आगे, है ना, जो कि हम लोग देखेंगे भी आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग इसी में देखते हैं आगे। नेक्स्ट ई नंबर फॉर्मूला आ जाइए। ई क्या कहता है, 2
2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए का पहला। दूसरा नंबर फॉर्मूला कहता है 2 साइन 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन होता है इसका साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग का होगा तीसरा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दोस्त नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग का होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। दोस्त इस तरीके से इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। बार बार हम आपको बोल रहे हैं दोस्त, ऐसे अगर कोई टर्म प्रोडक्ट में अगर हमें दिए रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको प्लस में ले आएंगे, प्लस में ले आएंगे, माइनस में ले आएंगे, प्लस में ले आएंगे, अब फिर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, फिर अलग अलग, मतलब हम आपको जो बता रहे हैं वही परसेप्शन वही है। यहाँ हमें फॉर्मूला पढ़ने का परसेप्शन क्या है, यही परसेप्शन है कि ये सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे ऐसे रहेगा तो इंटीग्रेशन करने में आपको दर्द होगा, है ना, तो क्या करेंगे हम, याद आ गया अरे कुछ कर सकते, हाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर कहेगा अरे फॉर्मूला अप्लाई किया तो प्लस में आ गया, अलग अलग कर लो, है ना, अलग अलग कर लो, अलग अलग करेंगे, फटक का काम कंप्लीट। तो दोस्त इसीलिए ये फॉर्मूला हम सारा आपको लिखवाए हैं। और ये फॉर्मूला जब हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन जिस समय आएगा, जो चैप्टर आएगा, उस समय आप देखिए कैसे इन फॉर्मूला का यूज करके जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसको बहुत ही आसान बना देते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अपेक्षा करते हैं कि आप सारे फॉर्मूला को नोट कर लिए, जिन लोग को याद है अच्छी बात है, नहीं याद है ये भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप इतना सब चीज़ पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ने के लिए एक परफेक्ट स्टूडेंट बन गए हैं। अब यहाँ से जब हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन का जो सवाल है प्रॉब्लम पे काम करेंगे। अभी तक हम लोग प्रॉब्लम पे थोड़ा भी काम नहीं किए, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला सीखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला क्या है, जिसका हम टूल हम अपना तैयार किए, हम लोग अपना टूल तैयार कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम आपसे और हम लोग उड़ाते हैं फिर गर्दा इंटीग्रेशन का। पहले हम लोग बताएं, जैसा कमेंटमेंट किए थे कि पहले हम लोग एनसीईआरटी की सारे प्रॉब्लम डन करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग दूसरे बुक पर से उसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी किस लिए, इसलिए कि आपकी एक बेसिक तैयार हो जाएगी, है ना, आपका बेस पूरा अच्छा से बन जाएगा, आप ग्रैप कर सकोगे अच्छे से। तो एनसीईआरटी, वैसे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, तो आपको एनसीईआरटी से छोटा छोटा एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी से करके हटा लेंगे। हम ये नहीं करेंगे हम एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पहले करना ही चाहिए, उसके बाद ही कोई करना चाहिए, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देता है, आपका आइडिया खुल जाएगा कैसे कैसे स्टेप्स लेना है, फिर आप एक बेहतर मतलब मैथमेटिक्स में बेहतर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे। ठीक है दोस्त, तो हम लोग सबसे पहले जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। और आपको पहले ही बोल रखे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तब तक आप क्या करो, अब एनसीईआरटी का बुक ले लो, अगर है अवेलेबल तब हार्ड कॉपी में, और नहीं तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए उसको। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको वो सवाल एक्सरसाइज मिल जाएंगे, उसमें आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे, वहाँ के बाद आपको हम एक काम देना भी शुरू कर देंगे। दोस्तों एक यहाँ पे मिसिंग था, वैसे तो हम बोले थे कि आपको यहाँ पे साइन बी होगा, बट ये मिसिंग रह गया था, कर लीजिए। बाय द वे आप इसको करेक्ट कर लीजिए, जो भी है जिनको इसको सही कर लीजिए, बाकी सब ठीक ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।